बिहार में भू माफियाओं पर नकेल कसने के लिए अब बिहार के नए डीजीपी विनय कुमार ने एक बड़ा मास्टर प्लान बना लिया है। जितने भी तमाम जिले में भू माफिया है, तमाम गांव में जितने भू माफिया है, उन पर नकेल कसेगी अब सरकार और तमाम भू माफियाओं को जड़ से खत्म किया जाएगा। नए डीजीपी विनय कुमार ने एक प्लान बना लिया है और अब एक विशेष टीम का गठन किया गया है। मेरे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी है। सर, अभी विनय कुमार जैसे ही कमान संभालते हैं, बड़े बड़े एक्शन ले रहे हैं, जिनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण एक्शन है इनका कि भू माफियाओं पर नकेल कसा जाएगा। देखिए, बिहार में अगर सबसे बड़ी समस्या है तो जमीन संबंधी विवाद। और जमीन जमीन संबंधी विवाद में जो सबसे बड़ी भूमिका होती है वो भूमाफियाओं की होती है। भूमाफिया जबरन जमीन कब्जा करते हैं, आम लोगों को परेशान करते हैं। और अब तो भूमाफिया इतने ताकतवर हो गए हैं पिछले कई वर्षों से, चूंकि उन लोगों का लगातार इस तरह का काम चल रहा है और इस काम में, इस अवैध खेल में शासन और प्रशासन के जो अधिकारी हैं उसमें भी उनकी मिलीभगत होती है। तो वैसी स्थिति में भूमाफिया बहुत ताकतवर हो गए। अब तो इतने ताकतवर हो गए हैं कि वे सीधे लोहा लेते हैं पुलिस से। तो ऐसी स्थिति में अब सरकार ने माना है कि जब तक भू माफियाओं पर नकेल नहीं कसेंगे, जब तक भू माफियाओं की को हैसियत में नहीं लाएंगे, तब तक हम बिहार में क्राइम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में अब चूंकि बिहार में नए डीजीपी आए हैं, विनय कुमार ने जब कुर्सी संभाली है तो कई तरह के प्रयोग कर रहे हैं। आप देखेंगे तो नए डीजीपी के दौर में 3-4 इनकाउंटर भी हुए हैं, जिसमें 4 के अपराधी भी मारे गए हैं। तो हाल के दिनों में कई नए प्रयोग हो रहे हैं। साथ ही स्पीडी ट्रायल के माध्यम से वैसे आरोपियों को सजा दिलाने की कोशिश शुरू हुई है। और इसी कड़ी में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है भूमाफिया। भूमाफिया पर कैसे लगाम लगेगा, इसको लेकर के बजाप्ता पुलिस मुख्यालय ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है। और वो मास्टर प्लान है कि हम हर जिले में एक जो सबसे बड़ा माफिया होगा, सबसे बड़ा जो माफिया होगा, पहले हम उस पर लगाम लगाएंगे, उसको हम सलाखों के पीछे डालेंगे, उस केस में हम स्पीडी ट्रायल चला करके उसको सजा दिलाएंगे। उसको हम जो जिसने अगर उसने अवैध संपत्ति अर्जित की है तो उसकी संपत्ति को हम जब्त कराएंगे। तो इस तरह की प्लानिंग है। तो इस प्लानिंग को सफल करने के लिए, इस प्लानिंग को धरातल पर उतारने के लिए हर जिले में अब एक विशेष कार्यबल होगा। यानी कि वो कार्यबल जो होगा, वो जो टीम बनेगी, उसमें डीएसपी उसका नेतृत्व करेंगे और उसके नीचे इंस्पेक्टर, दारोगा, सिपाही स्तर के जो अधिकारी कर्मी होंगे वे होंगे। यानी कि एक डेडिकेटेड टीम होगी जो भू माफियाओं पर कैसे लगाम लगे, भू माफियाओं को कैसे सलाखों के पीछे डाला जाए, भू माफिया की पूरी प्रॉपर्टी को कैसे खंगाला जाए, किस तरह से उसने नाजायज संपत्ति खड़ा की है, उसको पूरा खंगालने के लिए बजाप्ता एक विशेष टीम का जो है, जो एसटीएफ, जैसे एसटीएफ होती है कि क्राइम पर कंट्रोल करने के लिए, उसी तरह से जमीन माफियाओं पर नकेल कसने के लिए बजाप्ता एक टीम का जो है गठन किया जाना है। और बजाप्ता डीजीपी के स्तर से इस पर निर्णय हो गया है और हमें लगता है कि बहुत जल्द जिला स्तर पर इसका गठन हो जाएगा। और जो निगरानी करेंगे, मुख्यालय में जो बैठे आईजी हैं, वो इसकी निगरानी करेंगे कि जिलों में जो हमारी टीम है वो किस स्तर से, किस तरह से काम कर रही है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर रही है, किसी को बचाने की कोशिश तो नहीं हो रही है। तो इस तरह से निगरानी, जो मॉनिटरिंग का जो सिस्टम है, उस सिस्टम को भी डेवलप किया गया है। बिल्कुल विवेकानंद जी, भू माफिया बिहार में सबसे बड़ी समस्या है। इस वजह से सरकार की भी पूरी पकड़ इसमें बनी रहती है कि सरकार भी इसे कम करने की पूरी कोशिश करते। यही वजह है कि बिहार में जमीन सर्वे का काम किया गया। उस वक्त दिलीप जायसवाल कह रहे थे कि हम भू माफिया को खत्म करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। और भू माफिया को खत्म करने के लिए ये दूसरा इनिशिएटिव विनय कुमार के द्वारा लिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब विनय कुमार को लाए बिहार के डीजीपी के रूप में, तब उनसे बड़ी उम्मीद लगाई जा रही थी कि अब विनय कुमार आए हैं, बिहार की जो बड़ी बड़ी समस्या है, चाहे वो क्राइम से संबंधित समस्या हो, भू माफिया जैसी संबंधित समस्या हो, बालू माफिया हो, इन तमाम चीजों को खत्म किया जाएगा। और विनय कुमार उसकी पहल भी ले चुके हैं। देखिए, भू माफिया, माफियागिरी ऐसी बड़ी समस्या है बिहार के लिए ना, कि हर जिला में, न सिर्फ जिला में, हर प्रखंड में छोटे छोटे जगहों पर भू माफिया सक्रिय हैं। और वो भू माफिया
थाना स्तर पर पुलिस कर्मियों को मिला करके उनकी मिली भगत से बड़ी बड़ी जो संपत्ति है, जो जमीन है, जो कमजोर लोग हैं उनकी संपत्ति पर अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हैं। तो आखिर उस पर कैसे लगाम लगेगा? तो इसके लिए डीजीपी विनय कुमार ने एक निर्णय लिया है। अब इसमें वे कितना सफल होंगे, लेकिन उन्होंने प्रयास किए हैं और उस प्रयास को धरातल पर उतारने की कोशिश भी शुरू हो गई है। और पहला प्रयास है कि वैसे लोग जो जिनकी जिले में बड़ी बदनामी है, जिनके खिलाफ थानों में मुकदमा दर्ज है, वैसे लोगों को हम चिन्हित करें। और आप देखेंगे तो हर थाना क्षेत्र में, खास करके जो शहर का जो आसपास का तो जो थाना क्षेत्र है, जो विकासशील शहर है, उसके आसपास जिस तरह से शहरीकरण हो रहा है, जैसे पटना की बात कर लीजिए, तो पटना में 3-4 थाने ऐसे हैं। जैसे आप दानापुर ले लीजिए, फुलवारी शरीफ ले लीजिए, रूपसपुर थाना ले लीजिए, दानापुर थाना ले लीजिए, बिहटा थाना ले लीजिए, नौबतपुर थाना ले लीजिए, और इधर में फतुहा थाना ले लीजिए, बाईपास थाना ले लीजिए। तो ये 8-10 ऐसे थाना क्षेत्र हैं जहां पर बड़े बड़े भूमाफिया हैं। वे भूमाफिया पुलिस का अपरोक्ष संरक्षण लेकर, पुलिस को माल खिला करके अवैध संपत्ति पर, अवैध जो जमीन है को उस पर अवैध तरीके से कब्जा करते हैं और कब्जा कर करके उस जमीन को बेचते हैं। तो इस तरह से मोटा पैसा की उसमें मतलब कमाई होती है और उस कमाई की हिस्सेदारी कहीं ना कहीं जो पुलिस में बैठे कुछ लोग होते हैं उन लोगों की भी हिस्सेदारी जाती है। तो वैसी स्थिति में वैसे भूमाफिया जिनके खिलाफ उन थानों में मुकदमा दर्ज है, तो उस मुकदमे को देखा जाएगा कि किस स्तर का मुकदमा है, और उस मुकदमा में अगर वो मुकदमा गंभीर है, करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला है या फिर जबरन जमीन कब्जा करने का मामला है, तो उन मुकदमों को निकाला जाएगा, उन मुकदमों को देखा जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो वैसे मुकदमे में स्पीडी ट्रायल चला करके जो भूमाफिया जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है तो उसके खिलाफ स्पीडी ट्रायल चला करके सजा दिलाई जाएगी। और साथ ही अगर वो संपत्ति उसके पास है तो संपत्ति जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। तो यह काम कौन करेगा? यह काम एक डेडिकेटेड टीम करेगी। तो उसी तरह से डीजीपी ने एक नया प्रयोग किया है कि इसके लिए हम एक टीम बनाएं और वो टीम स्पेशल टास्क फोर्स के तौर पर काम करेगी और वह लगातार ऐसे जो लोग हैं उनको चिन्हित करेगी और उनको सलाखों के पीछे भेजेगी। जरूरत पड़ी तो स्पीडी ट्रायल चला करके उनको सजा दिलाने की कोशिश होगी। यह प्रयास शुरू हो गया है। इसमें कितना सफल होंगे यह अभी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि आप देखेंगे तो डीजीपी ने जब पदभार संभाला उसके बाद उन्होंने कहा कि हम स्पीडी ट्रायल चला करके हम उनको सजा दिलाएंगे। हम जमीन, हम जो ऐसे अपराधी हैं जो माफियागिरी कर रहे हैं, हम उनकी संपत्ति जब्त करेंगे, उनके घर पर बुलडोजर चलाएंगे। तो यह काम हो रहा है, लेकिन इसमें और गति लाने की जरूरत है। बिल्कुल अहम बात जो ये है इसमें विवेकानंद जी कि अगर डीजीपी ये इनिशिएटिव लिए हैं, ये कामगार होता है, तो ना केवल भूमाफियाओं पर नकेल कसा जाएगा, उस पदाधिकारी पर, उस प्रशासन के अधिकारी पर भी नकेल कसा जाएगा जो लोग माल खाते हैं उससे, और जो लोग राजनीतिक संरक्षण भी दे रहे हैं उन लोगों को। देखिए 2-3 उदाहरण के माध्यम से और बता दें किस तरह से भूमाफिया सक्रिय हैं और उन भूमाफियाओं को सरकार के अधिकारी संरक्षित करते हैं। सरकार के अधिकारी अवैध कमाई का हिस्सा उनको देते हैं और उसको माने जमीन में खपाने की कोशिश होती है। अभी हाल फिलहाल में बेऊर जेल के अधीक्षक के घर पर छापा पड़ा, उनके विभिन्न ठिकानों पर छापा पड़ा। तो छापेमारी में क्या खुलासा हुआ? छापेमारी में खुलासा हुआ कि बेऊर जेल के अधीक्षक, तत्कालीन जो अधीक्षक थे विधु कुमार, वे अपनी अवैध कमाई का पैसा भूमाफिया के माध्यम से जमीन में लगाए हुए थे। और उस भूमाफिया जिसके खिलाफ मोतिहारी के मुफस्सिल थाना में लगभग 18 करोड़ के आसपास का एक धोखाधड़ी का मामला दर्ज है, मुकदमा दर्ज है, और उस मुकदमे को दबा करके लोग बैठे हुए हैं, पुलिस के लोग बैठे हुए हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और उसको कौन संरक्षित कर रहा है? शासन में जो बैठा हुआ अधिकारी है, जो जेल का अधीक्षक है, वो अधीक्षक उसको कहीं ना कहीं संरक्षण दे रहा है। और लिहाजा वैसे जो भूमाफिया हैं जो जमीन हड़प करके, किसी कमजोर का जमीन पर कब्जा करके या धोखाधड़ी करके, रजिस्ट्री करा करके बैठा हुआ है, और उसको बचाने का काम कहीं ना कहीं अधिकारी कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हों, चाहे जेल के अधिकारी हों, या फिर जो सामान्य प्रशासन के जो अधिकारी हैं वे अधिकारी हों। तो एक उदाहरण है, आप पटना जिले की बात कर लीजिए ना, दानापुर रूपसपुर थाना क्षेत्र में एक बड़ा माफिया जिसपे उस इलाके में बड़ी बदनामी है। तो वैसे ही माफियाओं को चिन्हित करने की अब कोशिश शुरू हुई है। हम सिर्फ उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर जिला मुख्यालय में
और जिला मुख्यालय के जो अगल बगल के जो थाना क्षेत्र हैं जहां पर जमीन महंगी हो गई है, उन थाना क्षेत्रों में बड़े बड़े भूमाफिया पैदा हो गए हैं और वे लोग सीधे तौर पर आम लोगों को परेशान कर रहे हैं, मतलब सरकार को सीधे तौर पर चुनौती दे रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं शासन में जो बैठे लोग हैं उनको उनसे उनकी मदद मिल रही है। यही वजह है कि कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है। कहीं ना कहीं जमीन को लेकर के विवाद होता है, वहां पर गोलीबारी होती है, हत्या मर्डर इस तरह की बात जो है सामने आती है। तो अब डीजीपी ने नया एक्शन लिया है, यह कितना धरातल पर उतरेगा और इसमें सभी को, जब तक एक डीजीपी के बूते की बात नहीं है कि एक डीजीपी अगर निर्णय ले लें उसको 100%, नीचे के अधिकारी जब तक इसमें जागृत नहीं होंगे और वैसे अधिकारी जो इस पूरे खेल में शामिल हैं वैसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक भूमाफियाओं पर अंकुश नहीं लग सकता है। तो ऐसे में न सिर्फ भूमाफिया बल्कि जो उनको जो संरक्षण दे रहे हैं वैसे पुलिसकर्मी जो अधिकारी हैं उनको चिन्हित कर करके कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि इसकी शुरुआत हुई है, विधु कुमार जो जेल अधीक्षक थे उनके खिलाफ तो कार्रवाई हुई है। अब देखने वाली बात होगी आने वाले समय में क्या कुछ अन्य ऐसे माफिया जो माफियाओं को संरक्षण देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होती है या नहीं। लेकिन एसटीएफ का गठन भू माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए किया गया है। बिल्कुल विवेकानंद जी, सरकार का ये बड़ा एक्शन, बिहार के डीजीपी का ये बड़ा एक्शन और इस एक्शन के बाद न केवल भूमाफिया बल्कि सरकार में बैठे वो बड़े लोग जो इन तमाम भूमाफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं और प्रशासन में बैठे वो भ्रष्ट अधिकारी, इन तमाम लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर भाई। हैप्पी न्यू ईयर। काहे रे भाई, तोर जिंदगी में ऐसा का हो गल कि तोरा की नौका साल हैप्पी लाग रहल बा? मतलब ई कि नयका साल तो आ गइल, हाँ, लेकिन बदले वाला का बा? उहे पर्चा लीक होई, उहे नौकरी खातिर मारा मारी, काम धाम के चक्कर में पलायन, उहे बेरोजगारी, मेडल लटकत रही गला में, माथा पर दुख और चिंता के गोड़ छपाई, सरकार से हक के खातिर रोवा, धरना, प्रदर्शन, लाठी खा, मार खा, थप्पड़ खा। 20 साल से दुख चिपकल बा, कहवा से हैप्पी हो दी रे भाई? बात तो तू एकदम सही बोला था। अब बता, बिहार के युवन के न्यू ईयर कब हैप्पी हुई? देखो, बिहार के युवन के न्यू ईयर तो तब हैप्पी हुई जब हमनी सब मिल के नया सरकार बनावल जाए। अरे हैप्पी न्यू ईयर। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल लेकर आए हैं गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क डिलीवरी की सुविधा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के साथ छोटे बच्चों का रखरखाव एवं NICU की सुविधा उपलब्ध है। बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन विधि से सभी प्रकार के ऑपरेशन एवं OPD की सुविधा न्यूनतम दर पर प्राप्त करें। NSMCH, अम्हारा, बेहटा, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई-होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई-होम्स पैनोरमा के संग। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।